अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अहमद अली है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। आपने मेरी यूट्यूब चैनल में देखा होगा कि मैंने अपनी दो प्लेलिस्ट लगाई हैं, दो सीरीज़ हैं, जिसमें मैंने डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट है उसकी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल से बताया। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसा कि डबल लिंक लिस्ट है, स्टैक है, ये दो सीरीज़ मैंने अपलोड की हैं। ये आप जाके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज़। तो आज के टॉपिक की अगर हम बात करते चलें तो ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के एक यूनिक सा टॉपिक है, बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी, जो कि मैंने अपने सब्जेक्ट में, अगर आप बात करें, मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट था, उसमें मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, जो कि अब डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में भी आ गया है। सो इससे हमें पता लगता है कि बाइनरी सर्च ट्री कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते चलें तो ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने अपनी पहली दो सीरीज़ में बताया था, वो दोनों लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, स्टैक एंड डीएल है, जबकि बाइनरी सर्च ट्री नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। It's a collection of nodes. Each node contains maximum of two child node, either left child or right child. जैसा कि अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइनरी ट्री इज अ हायरार्किकल data structure in which each node has at most two children, left child and right child. A tree is called empty if it has no nodes. अब मैं आपको इसके बारे में बताता चलता हूँ कि बी एस टी एक बाइनरी ट्री होता है, जिसमें हर नोड का लेफ्ट सब ट्री सिर्फ छोटी वैल्यूज रखता है, लेफ्ट चाइल्ड, जबकि राइट सब ट्री सिर्फ बड़ी वैल्यूज रखता है, मतलब राइट चाइल्ड हमेशा बड़ी वैल्यू स्टोर करता है, जबकि लेफ्ट चाइल्ड स्मॉल वैल्यूज को स्टोर करता है। अगर हम इसके की फीचर्स के बारे में बात करें तो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है इन मेमोरी, बट कैन बी रिप्रेजेंटेड लीनियरली, एरिया और लिंक लिस्ट। अगर इसमें एरिया और लिंक लिस्ट यूज होगा तो ये लीनियरली लाया जाएगा, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये जो ए सर्कल हमने बनाया है, ये हमेशा रूट नोड होता है। इसको हम रूट नोड भी कह सकते हैं या नोड भी कह सकते हैं। और इस बी जो है ये लेफ्ट चाइल्ड है, सी राइट चाइल्ड। बी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी लेफ्ट चाइल्ड पे आएगी वो स्मॉल वैल्यू होगी, और राइट चाइल्ड पे जो भी वैल्यू आएगी वो बिग वैल्यू होगी। तो बेसिकली बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर अच्छा, हम डीएससी के सब्जेक्ट में बाइनरी ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सर्चिंग इन लीनियर स्ट्रक्चर्स स्लो। मैंने आपको बताया लीनियर स्ट्रक्चर, ये लिंक लिस्ट अगर हम यूज़ करें तो वो यूज़ हो सकती हैं। अगर हम बाइनरी ट्री को सोचें कि ये फास्ट सर्च होता है ना, कि कोई टॉपिक होता है, वो सर्चिंग उसकी फास्टर होती है, सर्च एंड डिलीशन उसकी बेटर होती है दूसरे टॉपिक से। बाइनरी ट्री का भी यही रोल है कि वो फास्ट सर्चर है, इंसर्शन डिलीशन उसकी फास्टर कैपेसिटी है। अगर हम उससे लार्ज डाटा एफिशिएंटली को हैंडल करें तो वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। हम उसे कह सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हैंडल्स लार्ज डाटा एफिशिएंटली, कॉमन इन प्रोग्रामिंग एंड रियल लाइफ सिस्टम्स। ये प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में भी, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसका बहुत ज़्यादा कॉमन सिस्टम देखते हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते चलें, सोचो आपने एक लाइब्रेरी में बुक्स को ऑर्गेनाइज करना है। हर शेल्फ के लेफ्ट साइड स्मॉलर बुक्स रखता है और राइट साइड लार्जर बुक। जिस तरह से बुक सर्च करना इजी होता है, वैसे ही बीएसटी सर्चिंग और इंसर्शन फास्ट बनाता है। फ़ोन कॉन्टेक्ट स्टोरेज, फास्ट सर्च। अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट सर्च करना है तो आप उसका नाम अगर आपने सेव किया तो आप इजीली उसका नाम सर्च करते हैं और आपके पास उसका डेटा फ़ौरन आ सकता है। कंप्यूटर फाइल सिस्टम, फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स। अगर आपने अपने फोल्डर्स के नाम बनाए हुए तो आप वो फोल्डर्स सर्च करते हैं तो आपके पास फोल्डर भी फ़ौरन ओपन हो सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि अगर आपने सेव किया हो, आपने कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए हो, कंप्यूटर फाइल सिस्टम सेव किया हो, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो, स्टोरेज ज़्यादा हो, तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी है। डेटाबेस इंडेक्सिंग, इन्वेंटरी। इसमें हम डेटाबेस को इंडेक्स करते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ इंडेक्स में आ सकती हैं। अगर हम इसके टर्मिनोलॉजी की में बात करते चलें तो नोड, बेसिक एलिमेंट कंटेनिंग डाटा, नोड, रूट,
ये एक सेम ही चीज़ है, लेकिन जब हमने एक ट्री बनाना होता है बाइनरी सर्च ट्री में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए डायग्राम बन ही नहीं सकती। स्टार्टिंग नोड ऑफ द ट्री, पेरेंट चाइल्ड। पेरेंट नोड वो होती है जो चिल्ड्रन नोड को बनाती है, जैसा कि चाइल्ड नोड अंडर पेरेंट, नोट विथ चिल्ड्रन पेरेंट में है, नोट विथ चिल्ड्रन, और चाइल्ड नोट अंडर पेरेंट में। आपको इसकी आगे जाके एक एग्जांपल बताऊंगा। ये अब जैसा कि हम लीफ नोट को देखते हैं, नोट विथ नो चिल्ड्रन। लीफ नोट वो होता है जो सबसे लास्ट पे होता है, इसके बाद कोई चिल्ड्रन नहीं बन सकता। और लेवल रूट इज इक्वल 0, चिल्ड्रन इज इक्वल 1 एंड सो ऑन। हाइट मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री, इसकी हाइट मैक्सिमम होती है, ये हम आगे जाके डिटेल से बात करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो रूट नोड 10 है, जबकि उसका पेरेंट नोड 20 और 30 है, जो कि लेफ्ट और राइट चाइल्ड है। और अगर 20 के आगे से चाइल्ड डिवाइड है, जो कि लेफ्ट में 40 और राइट में 50 है। जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि लेफ्ट नोड में हमेशा स्मॉल वैल्यू और राइट नोड पे बिग वैल्यू होती है। इसी तरह 30 का एक चाइल्ड है, जो कि हमने सेम एज इट इज 30 है, उसको हमने एक लीफ नोट के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। रूट नोट 10 है, पेरेंट्स 10 20 30, ऊपर वाले उसके नीचे जो लीफ नोट है पेरेंट नोट, ओ सॉरी चाइल्ड नोट, वो 40 50 और 30 है। अगर हम इसके लेवल की बात करें तो रूट नोट हमेशा 0 होता है, जबकि उसके नीचे जो नेक्स्ट लेवल आता है वो होता है 1, और उसके जो नीचे लेवल आता है वो होता है 2, लीफ नोट 2। सो अगर हम पॉइंट जो नोट करने वाला है, बाइनरी ट्री इज फाउंडेशनल फॉर बाइनरी सर्च ट्री, हीप्स, एक्सप्रेशन ट्रीज एंड डिसीजन ट्रीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस इन टॉपिक। अगर मैं आपको इसकी मिनी टिप्स देता चलूँ तो अगर आपने इससे इस टॉपिक पे काम करें तो आपको इसकी डायग्राम हमेशा बनानी चाहिए, और ऑलवेज मार्क रूट पेरेंट चाइल्ड लीफ। आपको ये इम्पोर्टेंट मैंने आपको मिनी टिप्स बताई हैं जो कि बाइनरी सर्च ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये बाइनरी सर्च ट्री का इंट्रो था। आगे हम इसकी मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो देखने का। तब तक स्टे ट्यून्ड रहें अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।